नमस्ते दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आदित्य और मैं हूं प्रेक्षा एंड वी वुड बी रियली ग्रेटफुल इफ यू टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप यूके में कितने कितने डिफरेंट सोर्सेज से जॉब अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप यूके में नए आ रहे हो या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एंड हम ऐसे ही टॉपिक्स पे और वीडियोस लेके आते हैं, तो अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं। ये है हमारा इंस्टा हैंडल। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So first is job portals. Job portals are websites where job listings are done. Companies and recruiters post their vacancies and you can research and apply to that job. There are two kinds of job portals. One where it's generic, so there are all kinds of job available. Second is niche, where there are particular kind of industry like engineering jobs, NHS jobs, etc. सो अगर यूके की बात की जाए, यूके में जो पॉपुलर जॉब बोर्ड्स है वो है टोटल जॉब्स, लिंक्डइन और रीड, इंडीड, मॉन्स्टर। और ये आप जॉब पोर्टल्स के थ्रू आप अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसकी स्पेशलिटी की बात की जाए, मुझे रीड का जो एवरेज सैलरी कैलकुलेटर बहुत ही अच्छा लगता है। अब होता ही है ना, अगर आप दूसरी कंट्री से एक नई कंट्री में जा रहे हो तो आपको पता नहीं होता कि आपकी सेक्टर की सैलरी क्या होगी, आपको क्या डिमांड करनी चाहिए सैलरी रिक्रूटर से या कंपनी से। सो आप क्या कर सकते हैं, रीड के पोर्टल पे जाके उसका फीचर यूज़ करके आप लोकेशन वाइज आप अपनी सेक्टर स्पेसिफाई करके आप अपनी सैलरी ऑन एन एवरेज उस एरिया में क्या चल रही है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड जब भी आप रिक्रूटर से और फिर कंपनी से बात करेंगे ना, उस हिसाब से बैक ऑफ द माइंड करके उसको नेगोशिएट कर सकते हैं। बट ये ऐसा कहूँगा कि रीड का ही नहीं है, बाकी जॉब पोर्टल्स भी ये फैसिलिटी ऑफर करते हैं। सो व्हाट वी वुड सजेस्ट कि आप 2-3 पोर्टल्स को मिक्स एंड मैच करके है ना अपनी एक एवरेज सैलरी डिटरमाइन कर लेना। दूसरा जो है लिंक्डइन, वेरी पॉपुलर। मतलब उसके मुझे हमें ये जो फीचर अच्छा लगता है, कनेक्शन रिक्वेस्ट। अगर सपोज से फॉर एग्जांपल आपने जॉब पोर्टल से कोई जॉब अप्लाई की है तो आप क्या कर सकते हैं, रिक्रूटर को जाके या टैलेंट एक्विजिशन टीम के जो मेंबर है उसको मैसेज कर सकते हैं एंड से दैट ही हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब एंड कैन यू प्लीज लुक इनटू इट। इट्स मोर काइंड ऑफ शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज, एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। ग्लासडोर जो है उससे आप कंपनीज के रिव्यू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट वी वुड सजेस्ट कि यार, क्योंकि ये टीम स्पेसिफिक रहता है ना, हर टीम का एक अलग रिव्यू रहता है, तो आप एक जेनरिक आइडिया ले सकते हैं। तो दीज आर द काइंड ऑफ जनरल टिप्स। वन मोर स्पेसिफिक टिप दैट वी वांट टू सजेस्ट इज जॉब अलर्ट्स। अब जॉब अलर्ट्स में क्या होता है ना कि हम जॉब अलर्ट सेट कर देते हैं। अब जैसे जैसे मॉर्निंग में वेकअप करते हैं, सुबह सुबह इतने सारे जॉब अलर्ट्स दिख जाते हैं और इट्स काइंड ऑफ वेरी अनोइंग यार, कि यार सुबह सुबह इतने सारे रेलेवेंट हमें मेल्स चाहिए और इररेलेवेंट मेल्स आ जाते हैं। सो व्हाट यू वुड सजेस्ट, आप जितना उसको कस्टमाइज करेंगे जॉब अलर्ट्स को, उतना आपके लिए एडवांटेज रहेगा, क्योंकि जितना कस्टमाइज करेंगे ओनली रेलेवेंट जॉब अलर्ट्स यू विल फाइंड देयर इन योर ईमेल बॉक्स। सो सेकेंड इज गवर्नमेंट सपोर्ट। यूके गवर्नमेंट आपको काफ़ी सपोर्ट करती है जॉब फाइंड करने में। उनकी जो वेबसाइट है gov.uk, उधर आप फाइंड अ जॉब के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी लिस्टिंग की होती है। आप अपना पैरामीटर डाल के उधर सर्च कर सकते हैं एंड देन अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट का एक और इनिशिएटिव है, इट्स मोर काइंड ऑफ डिटेल वेबसाइट, इट्स काइंड ऑफ जॉब हेल्प। तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे सेक्शंस मिल जाएंगे, वो आपको हेल्प करेंगे कि आप कैसे जॉब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप से फॉर एग्जांपल आप वेरी यंग है एंड देन यू आर लुकिंग फॉर करियर ऑप्शंस कि आपको कौन से करियर में जाना चाहिए, तो उसमें भी उन्होंने आर्टिकल स्पेसिफाई किया हुआ है, गाइडेंस स्पेसिफाई की हुई है। अनदर एग्जाम्पल है, अगर आप 50+ है तो उसमें भी उन्होंने गाइडेंस की दे रखी है कि आप कैसे अपना आपको जॉब फिट कर सकते हैं मार्केट के हिसाब से। उसके अलावा गवर्नमेंट कुछ ट्रेनिंग स्कीम्स भी रन कर सकती है। आप इस वेबसाइट को पूरा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, दैट इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। Also, another initiative by government is Job Center Plus. These are government funded employment agencies. और होता क्या है कि अब जॉब सेंटर प्लस ये भी आपको बहुत हेल्प करते हैं जॉब आइडेंटिफाई करने में। तो आपको करना क्या है, जिस एरिया में आप रहते हो ना, इस वेबसाइट पे जाना है एंड आपको जो नियरेस्ट सेंटर है आपका जॉब सेंटर प्लस, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो गवर्नमेंट ने कुछ कुछ एरियाज में जॉब सेंटर प्लस के सेंटर स्टैब्लिश कर रखे हैं, तो आप उधर जाके उनसे बातचीत कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं कि मैं कैसे अपना आपको जॉब फिट बना सकता हूँ मार्केट के हिसाब से। So third is employer website. अब होता ही है, हर कंपनी जो है अपनी जो वैकेंसीज है, या तो जॉब बोर्ड्स या फिर गवर्नमेंट सपोर्ट ये जो वेबसाइट्स है उस पर एक्टिव नहीं करती है। उसका रीज़न मल्टीपल होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। द प्रोमिनेंट वंस वी थिंक इज़ की कॉस्ट सेविंग, क्योंकि जब आप किसी जॉब बोर्ड पे वैकेंसी एक्टिव करते हो तो आपको उसको पैसा भी देना पड़ता है ताकि आपका जो वैकेंसी ऊपर आए, आपको अच्छी एप्लीकेशन आए। दूसरा फैक्टर जो हमें लगता है, टारगेटेड एप्लीकेंट्स। कुछ कंपनीज चाहती है कि ओनली रेलेवेंट एप्लीकेंट्स आए। होता क्या है, जॉब बोर्ड्स पे आप जब पोस्टिंग डालते हो तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती है, फ्लड ऑफ एप्लीकेशंस आ जाती है, तो फिर वेरी दिक्कत हो जाती है उसको फिर शॉर्टलिस्ट करने में।
तो व्हाट वी वुड सजेस्ट, आप जिस सेक्टर में काम करते हो तो आपको पता है आपकी ड्रीम कंपनीज कौन सी है। हम जैसे फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, ऑडिट में काम करते हैं, तो हमें पता है कि हमारी ड्रीम कंपनीज, फेमस कंपनीज कौन सी है। तो आप उनके करियर्स पेज पे जाके, उसकी वेबसाइट पे जाके आप उस वैकेंसीज को एक्सप्लोर कर सकते हो एंड डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। इससे ये भी पता चलता है कि मतलब वो कैंडिडेट उस कंपनी में इंटरेस्टेड है एंड वो एफर्ट्स डाल रहा है। फोर्थ इज रिक्रूटमेंट एजेंसीज। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर है यूके में, जहाँ कंपनी रीच आउट करती है रिक्रूटर्स या एजेंसीज को टू ब्रिंग द राइट कैंडिडेट फॉर देम। यहाँ पे क्या होता है कि कंपनीज के पास थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आती है एंड कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हमें किसको शॉर्टलिस्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो ये जो एजेंसीज होती है, ये मिडल मैन का काम करती है एप्लीकेंट एंड कंपनी के बीच में। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि एप्लीकेंट को कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। जो भी अगर कमीशन उनको मिलता है ये एजेंसीज को, वो कंपनी देती है, उनके जो आपस में टर्म्स होते हैं राइट कैंडिडेट मिलने के बाद या वट एवर देयर टर्म्स आर। तो इससे ये बेनिफिट हो जाता है एंड ईजीली जॉब हम फाइंड कर सकते हैं फ्री में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप अपनी एरिया की रिक्रूटमेंट एजेंसी, सेक्टर की रिक्रूटमेंट एजेंसी कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसके 2-3 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज लाइक दिस वेबसाइट एजेंसी सेंट्रल। तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है, अपना सेक्टर स्पेसिफाई करना है, तो यूके में जो भी एक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसीज है वो आपको मिल जाएगी। दूसरा तरीका होता है लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन पर अगर आप एक रिक्रूटर को भी रीच आउट करेंगे तो नीचे चेन ऑफ सजेशंस आने लगेंगे ऑटोमेटिकली, तो आप उनको अपनी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। दूसरा फीचर हमें अच्छा लगता है लिंक्डइन पे, कुछ रिक्रूटर्स अपना फ़ोन नंबर भी जो है एक्टिव रखते हैं, तो आप उनको डायरेक्ट कॉल करें, बातचीत करें एंड अपना सीवी शेयर करें एज कम्पेयर टू ड्रॉपिंग ए सिंपल लिंक्डइन मैसेज। यहाँ पे जो रिक्रूटर्स होते हैं वो स्पेसिफिक नीश के लिए भी होते हैं। जैसे अगर आप ऑडिट में इंटरेस्टेड है तो वो ऑडिट को रिक्रूटर्स होते हैं जो आपको सिर्फ ऑडिट की जॉब्स लेके आएंगे, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है कंपेयर टू आप जेनरिक के पास जाएंगे, ताकि आप अपनी जो नीश है उस पे टारगेट कर सकते हैं, उन्हीं रिक्रूटर्स को रीच आउट कर सकते हैं। अगर रिक्रूटर्स के पास अभी जॉब अवेलेबल नहीं है तो वो आपका सीवी अपने पास रखते हैं, ताकि राइट कोई कंपनी हायर जिनको वैसा कैंडिडेट चाहिए वो सब स्किल्स के साथ, तो वो आपके साथ लेटर वो जॉब ऑन रीच आउट कर सकते हैं। एंड लास्ट हमारी टिप रहेगी कि कुछ कंपनीज, कुछ रिक्रूटर्स ऐसा भी हो सकते हैं आपको टेम्प्रेरी जॉब वैकेंसीज दे इनिशियली, तो यू शुड बी ओपन टू दैट। रीजन बिंग क्या होगा, कंपनीज आपका 1-1.5 साल काम देख के माइट भी, अगर आपका लक अच्छा हुआ, हार्डवर्क तो आप करेंगे डेफिनेटली, अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको परमानेंट पोस्टिंग भी दे सकती है। सो यू शुड बी ओपन टू दिस अपॉर्चुनिटी एज वेल। सो फिफ्थ इज लोकल काउंसिल वेबसाइट। सो आपको करना कि जिस एरिया बरो में रहता है ना, तो उस बरो की एक वेबसाइट होगी, तो उस वेबसाइट पे जाना है, करियर पेज पे जाना है, उस सेक्शन को एक्सप्लोर करना है, उसमें बहुत सारी जॉब्स आपको दिख जाएगी ऑनलाइन, तो जो आपके लिए सूटेबल है उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको ऑनलाइन डिफ़िकल्टी होती है तो ये बरोज़ में एक जगह भी होती है, लाइब्रेरीज़ या उधर उनके यहाँ पे जॉब सेंटर्स होते हैं, उधर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि ये सब मेरे स्किल्स हैं एंड इसके रेलेवेंट कोई जॉब अभी अवेलेबल है। अगर उनके पास होती है तो वो आपको बता देते हैं, अगर नहीं होती है तो वो लेटर ऑन आपको रीच आउट करते हैं, नोटिफाई करते हैं, ताकि जब अगर आपके पास टाइम है और आप वो जॉब आपके लिए सूटेबल है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिक्स्थ इज ऑफलाइन इवेंट्स लाइक करियर फेयर्स और जॉब फेयर्स। यहाँ पे ये काफ़ी ऑर्गेनाइज होते हैं, जहाँ पे कंपनीज अपने बूथ्स लगाती है। इन बूथ्स और स्टॉल्स में क्या रहता है, कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ भेजती है और जो प्रोस्पेक्टिव जॉब सीकर्स होते हैं वो आते हैं और फिर उनका एक कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, बातचीत होती है और वो आगे देखते हैं कि उस कंपनी में जॉब अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं अपने कंपनी की तरफ से एक जॉब फेयर में गया था और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स और अपने पेरेंट्स के साथ आए थे और उन्होंने बहुत सारी क्वेरीज पूछी थी, बहुत ही अच्छा लगा था। इसका मुझे एडवांटेज ये लगता है कि आप उनसे बात कर रहे हैं जो अभी करंटली जॉब कर रहे हैं, जो आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर बता सकते हैं कि इस जॉब में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज वैकेंसी साइन आउटसाइड शॉप्स। ये ब्लू कॉलर जॉब्स लाइक रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ या फिर रिटेल आउटलेट में काफ़ी फेमस है, जहाँ पे अपने स्टोर के बाहर वो एक VR हायरिंग का नोटिस लगा देती है एंड अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो वो बोलते हैं कि आप अपना CV अंदर दे के जा सकते हैं। ये काफ़ी क्विक प्रोसेस होता है, यूजुअली 1 वीक में वो लोग हायर कर लेते हैं। अगर आप जाते हैं, उनको CV पसंद आता है, वो आपको 1-2 दिन में कॉल करेंगे एंड विद इन अ वीक वो आपको आंसर भी दे के हायर कर देते हैं। तो इससे उनका टाइम भी बचता है और उनको अगर फटाफट कोई एम्प्लॉय चाहिए होता है तो ये इसका बेस्ट तरीका होता है। ये मोस्टली आपको शॉपिंग मॉल्स या फिर जो हाई स्ट्रीट शॉपिंग एरियाज़ है जैसे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लंदन में, उधर आपको काफ़ी सारे ऐसे बोर्ड्स दिख जाएंगे, तो आप जाके सीधा अप्लाई कर सकते हो। एंड वी थिंक इट्स स्पेसिफिकली गुड फॉर पार्ट टाइम जॉब्स हो गई, सीजनल जॉब्स हो गई या एंट्री लेवल जॉब्स हो गई। इसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं एंड हमारा जो टिप रहेगा वो है कि आप स्कैमर से बचें। यहाँ पे काफ़ी सारे स्कैम्स भी होते हैं कि आप हमको इतना पैसा देंगे तो हम आपको जॉब दिला देंगे, वीज़ा दिला देंगे।
तो वो जो वल्नरेबल पीपल होते हैं ना, उनका वो उस टाइम पे फ़ायदा उठाते हैं, बट आप उससे बच के रहें, क्योंकि हमको ऐसा होता है कि नहीं, हमको जॉब चाहिए, हम भले कितना पैसा दे देंगे, एक बार जॉब आ जाएगी तो हमारे पास वापस पैसा आ जाएगा, बट वो यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है, तो आप उससे बच के रहें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को कर देना लाइक, एंड कमेंट करना आपको और क्या देखना है, या फिर आपको ये वीडियो हेल्प की। ऑल्सो शेयर अगर आपके कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली जॉब्स ढूंढ रहे हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज। गाइस।